हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलिफाइड। मेरा नाम है अभिषेक भट्ट एंड हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सीरीज़ जिसका नेम है एग्ज़ाम कैप्सूल। इस सीरीज़ में हम करेंगे ये कि मॉर्निंग से इवनिंग तक जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ करंट अफेयर से रिलेटेड हो या फिर स्टैटिक्स से रिलेटेड हो, वो सारी हम कंपाइल करेंगे इस अपनी सीरीज़ में, और क्विक में आपको एज ए समरी हम प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे। तो होपफुली आपको ये सीरीज़ पसंद आए। स्टार्ट करते हैं आप आज की पहली न्यूज़ से। ग्रेव ऑफ नेशनल हीरो लेड टू रेस्ट नियर जामिया यूनिवर्सिटी फॉल्स इनटू डिस्पेयर। इसमें एक जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ हमारे पास आई है, नौशेरा का शेर। आप ये वर्ड ध्यान रखिए, नौशेरा का शेर। तो ये क्या वर्ड है, किसके लिए यूज़ हुआ है? ये ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, जो कि आर्टिलरी शेल की वजह से जिनका देहांत हो गया था, वो इंडियन आर्मी में एक हाई पोस्ट पे थे, ब्रिगेडियर थे, और उनको महावीर चक्र से भी सम्मानित किया गया था। तो उनका जो ग्रेव है, यानी उनकी जो कब्र है, वो मौजूद है जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, जामिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में। एंड वहाँ पे अब वो जो ग्रेव है वो थोड़ा जर्जर हालत में हो गई है। तो अब वहाँ पे आर्मी ने जिम्मा लिया है, जबकि आर्मी का ये कहना है कि वहाँ पे ग्रेव का हमारा उससे कोई संबंध नहीं है, बट फिर भी अब आर्मी उसको दोबारा से रिनोवेट करेगी अच्छे से। तो इनका नेम ज़रूर याद रखिए, ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, और महावीर चक्र इनको मिला था। तो ये 50 पैरासूट ब्रिगेड में थे, कमांडर थे वहाँ पे। एंड जब भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए तो उस समय भी ये आर्मी में थे, और इनको मौका दिया गया था कि ये पाकिस्तान में आर्मी चीफ बन जाए, बट इन्होंने मना कर दिया था क्योंकि ये काफ़ी पेट्रोटिक थे। तो उस समय इंडिया और पाकिस्तान जो वॉर हुआ था 1948 के टाइम पे, उस टाइम पे इन्होंने जहांगार और नौशेरा, जहांगार एंड नौशेरा का जो पीक पॉइंट थे, वो जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी, उस दोनों को कैप्चर किया था। इसलिए इनको नौशेरा का शेर के नाम से भी जाना जाता है। तो ये चीज़ आप एक ध्यान रखिएगा। अगर आपको मेरी आवाज़ थोड़ा स्लो लग रही हो, बोलने का टोन स्लो लग रहा हो, तो आप वीडियो की स्पीड को 1.5 से या 1.75 तक इंक्रीज कर सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज़, मुंबई के एक सेक्सपर्ट डॉक्टर महेंद्र वत्सा जी का देहांत हो गया है। देखिए, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ इसलिए बन जाती है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसे ऐसे काम किए जिनकी वजह से, या सीधा सीधा हम ये कहें कि इनकी वजह से ही इंडिया का पहला सेक्स एजुकेशन काउंसलिंग एंड थेरेपी सेंटर स्टैब्लिश हुआ। इंडिया का जो कि पहला था, फर्स्ट था, 1974 में स्टैब्लिश हुआ था। ओके। तो ये जिस टाइम पे फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन में एक एज ए कंसल्टेंट काम कर रहे थे, तो इस टाइम पे इन्होंने इंसिस्ट किया फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया को कि इंडिया में एक एजुकेशनल काउंसलिंग एंड थेरेपी सेंटर का स्थापना की जाए। तो 1974 में, 1974 में वो इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, ये इनको सेक्सपर्ट भी कहा जाता है। तो डॉक्टर महेंद्र वत्सा जी, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, आर्मी चीफ जो नरवाने जी हैं, मनोज मुकुंद नरवाने, उन्होंने अभी 3 दिन के विजिट साउथ कोरिया में स्टार्ट हुई है उनकी। इससे पहले ही वो सऊदी अरेबिया एंड यूएई भी जा चुके हैं, जो कि 6 डे विजिट एक रह चुकी है। अब ये काफ़ी एक अच्छी पहल है फ्रॉम इंडिया कि वहाँ पे अदर कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ में स्पेशली कहें, कि इंडिया के जो चीफ हैं, आर्मी चीफ हैं, वो गए वहाँ पे, मिलिट्री अलाइंस की बात की गई वहाँ पे, और अदर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स की बात की गई। तो अब यहाँ पे साउथ कोरिया विजिट किया है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट साउथ कोरिया ये है कि देखिए, साउथ कोरिया एक तो पहली ऐसी एक अकेली ऐसी कंट्री है, अकेली नहीं सॉरी, एक कंट्री है जो कि सिर्फ नॉर्थ कोरिया के साथ बॉर्डर शेयर करती है। ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि 38 पैरेलल लाइन, 38th जो पैरेलल लाइन है, वो कहा जाता है साउथ कोरिया एंड नॉर्थ कोरिया के बीच में। ये कहा जाता है कि 38 पैरेलल लाइन इसको डिवाइड करती है। अब आप अगर थोड़ा एग्जैक्ट देखें तो ये नहीं कहेंगे कि हम पूरा प्रॉपरली एग्जैक्ट डिवाइड करती है, बट ये जो 38 पैरेलल लाइन है, ये एक लैटिट्यूड है जो कि डिवाइड करता है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को। तो ये चीज़ हमको ध्यान रखनी है। ये एक अच्छा एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। एक न्यूज़ जो हमारे पास और आई है, इंडिया पोस्ट ओपन माई स्टैम्प स्कीम फॉर इंडिविजुअल। अब माई स्टैम्प स्कीम हमको न्यूज़ में लेना है, क्योंकि ये देखिए, ये 2016 का पोस्ट है, प्रिंट वीक का, और ये काफ़ी पुरानी न्यूज़ है क्योंकि उस समय 2011 के टाइम पे जो इंडी पैक्स 2011 हुआ था, इंडी पैक्स 2011,
उस टाइम पे एक समिट किया गया था बाय इंडियन पोस्ट एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा। तो वहाँ पे क्या किया गया था कि कोलैबोरेशन किया गया था फिलाथेटिकल कांग्रेस ऑफ इंडिया के साथ। मींस जो कि वो कांग्रेस जो कि टिकट संग्रह करती है उसके साथ किया गया था। तो उसका नाम रखा गया था इंडी पैक्स 2011। ये आप लिख लीजिएगा, इंडी पैक्स 2011। और यहाँ पे एक स्कीम स्टार्ट की गई थी, माई स्टैम्प स्कीम। तो इस स्कीम के अंतर्गत ये होता है कि कोई भी पर्सन अपनी स्टैम्प बना सकता है। मींस आप स्टैम्प में एक अपनी इमेज लगा सकते हैं। तो ये न्यूज़ में इसलिए आया, चर्चा में दोबारा ये इसलिए उठा क्योंकि अभी छोटा राजन जो कि एक गैंगस्टर है, जो कि अभी जेल में है, उनका एक स्टैम्प जिसमें उनकी इमेज थी, यहाँ पे कुछ उनकी इमेज थी, तो वो अभी उस पर अभी चर्चा हुई है, उस पर अभी इंक्वायरी बैठी है। तो इसलिए ये माई स्टैम्प जो स्कीम है उसी के तहत ये जो चर्चा हुई है और जो उस पर इंक्वायरी बैठी है वो माई स्टैम्प स्कीम के ऑफिसर्स के थ्रू बैठी है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, माई स्टैम्प स्कीम इंपॉर्टेंट है। किसने लॉन्च की थी माई स्टैम्प? इंडियन गवर्नमेंट एंड इंडिया पोस्ट ने, विद कोलेब्रेशन विद फिलाथेटिकल कांग्रेस ऑफ इंडिया के साथ। अच्छा, आईसीएसई ने अपने अवार्ड ऑफ डिकेड लॉन्च कर दिए हैं, यानी अवार्ड डिक्लेयर कर दिए हैं, सॉरी डिक्लेयर कर दिए हैं। तो इसमें हमें 3 मोस्टली आप याद रख लीजिए, बाकी तो काफ़ी सारे हैं, बट जो 3 इंपॉर्टेंट बनते हैं वो आईसीएसई मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड का मिलता है विराट कोहली। और ये डिकेड का मतलब हुआ जो कि 10 साल में दिए जाते हैं, यानी 10 साल का अलग आकलन करके ये अवार्ड दिए गए हैं। तो विराट कोहली। वुमेन T20 क्रिकेटर ऑफ द डिकेड मिला है एलाइस पेरी को। एंड स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ डिकेड मिला है MS धोनी को। तो ये तीनों चीज़ आप ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इंडिया के लिए तो काफ़ी अच्छी बात है। इंडिया आईसीएससी मेल क्रिकेटर का भी इंडिया के ही प्लेयर को मिला है एंड स्पिरिट ऑफ क्रिकेट का भी इंडिया के लिए ही प्लेयर को मिला है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर ऑल आवर एथलीट्स। आज के वीडियो में इतना ही था, होपफुली आपको पसंद आया हो। आप हमारा जो ये PDF है इसको आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, बट आप अगर डेली PDF भी नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आप मंथली हम जो इसको कंपाइल करके एक पूरा PDF बना देंगे उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डेली डेली करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी स्लाइड हो जाती हैं, फिर वो भी स्टडी नहीं की जाती है। तो हम अब से ये ट्राई करेंगे कि ये डेली आप तक ये पहुंच जाए और 9 से 10 बजे के बीच में ये आपको प्रोवाइड करने का हम ट्राई करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, जय भारत।